इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने का, राज्यों का सहयोग पर, केंद्र के सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। टेलीफोन कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क और शिक्षा, ये तीनों के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बगैर केंद्र सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती। मेरा सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से आग्रह है कि ये विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महीने में एक बार रिव्यू हो। मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जो थोड़ी तकलीफ होती है, इसको आप लोग मदद करिए। हमने 3C मतलब 3 स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस को वहां तक पहुंचाना, इसको विशेष ध्यान दिया है। मित्रों, नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है। तो आज राजधानी दिल्ली में उग्रवाद पर, नक्सलवाद पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक की। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अमर का रुख करेंगे। अमर, आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 राज्य, यानी कि जो भी राज्य नक्सल प्रभावित है, उग्रवाद प्रभावित है, उन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, तकरीबन ये मीटिंग जो है 10:30 बजे स्टार्ट हुई। अमित शाह के नेतृत्व में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनके मुख्यमंत्री नहीं आए, उसके गृह सचिव यहाँ पे मौजूद थे और या फिर उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे। सवाल उठता है कि सभी से राय पूछा गया, सभी से मशवरा लिया गया कि आखिर दिक्कतें क्या है, क्या कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, क्या जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें दिक्कत है, या फिर केंद्र सरकार के साथ जो है कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है। सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार हमेशा नक्सल मुद्दे पर जो है राज्य सरकार के लिए साथ है और हर संभव जो भी सुविधा होगा वो मुहैया कराने के लिए तैयार है। ये मैं सोर्सेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अमित शाह अपने ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हर महीने में
आपको जो है सभी उन राज्यों के उन जगहों को आपको देखना होगा गृह सचिव से, मुख्यमंत्रियों से, या फिर जो अधिकारी को डिप्यूट किया गया उस अधिकारियों को, कि आपको हर महीने उस जगह देखना है जहां पे नक्सलवादी है, जहां पे नक्सल का इम्पैक्ट है, उसको आपको देखना है कि वहां कैसे डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहां पर नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर जो है सरकार या तो हॉस्पिटल बनाए, या वहां पर ये कहा जा रहा है कि वहां पर डाकघर भी बनाए जाएंगे ताकि पैसे को आवाजाही हो सके, लोगों को कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट किया जाए। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर का। रही बात केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार चाहती है कि हर संभव अगर फोर्स की जरूरत होगी तो फोर्स दिए जाएंगे, राज्य सरकार को जो मुहैया कराने की बात होगी किया जाएगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखना जो है राज्य सरकार का काम है। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कहा कि 8 करोड़ आदमी जो है नक्सल से प्रभावित हैं, और सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन राइट का अगर उल्लंघन कोई भी करता है तो वो नक्सली कर रहे हैं। और ऐसे में उनके वजह से उन जगहों पे तकरीबन 8 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं जहां पर विकास नहीं हो पाता है, स्कूल नहीं जा पाता है, टेलीफोन तार नहीं हो जा सकता है, रोड नहीं बिठाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं खोले जा सकते हैं, और अगर सड़कें जाते हैं उधर से तो लेवी मांगा जाता है जिस वजह से गाड़ियां जला दी जाती है। इन पर नकेल कसना सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात जो सबसे अहम ये था, उन्होंने ये भी लोगों को आश्वासन दिया, उन अधिकारियों को और उन नेताओं को, खास करके जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे उनको, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो नक्सली है अगर मेन धारा में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी सरकार स्वागत करेगी, और एक लचीला कानून बनाया जाए कि तो उसको शामिल होने में कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल अमर, जो जानकारी आपने साझा की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 8 राज्यों के अधिकारियों के साथ सीएम के साथ बैठक की और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया। अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।